हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, नाम नबी बुलंद है नाम खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। हूँ तो खाक मगर मोहम्मद से है निस्बत मेरी, हूँ तो खाक मगर मोहम्मद से है निस्बत मेरी, बस एक यही रिश्ता मेरी औकात बदल देता है। व्यूअर्स, आज प्यारा दिन, जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन और साथ ही साथ 12 रबीउल अव्वल का बड़ा ही पुरनूर दिन है। और हर तरफ रोशनियाँ ही रोशनियाँ हैं, हर तरफ जो है लोग इस दिन को ऐसे मनाते हैं जैसे ईद का दिन हो। तो आप सबको 12 रबीउल अव्वल की मुबारकबाद पेश करूँगा। और साथ ही साथ आज हमारे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। और इसी सिलसिले में काफ़ी सारे मेलाद तकरीबात लोग मनाते हैं, घरों पे लाइटिंग करते हैं और काफ़ी सारी खुशियां मनाते हैं। तो इसी सिलसिले में मैं आप सबको 12 रबीउल अव्वल की इस बाबरकत दिन के सदक़े आप सबके लिए दुआएं करता हूं। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जो लोग देखने वाले हैं काइंडली अपनी दुआओं में ख़ास तौर पे याद रखिएगा। अच्छा, आज कुछ जो टॉपिक्स हैं वो इतने ज़्यादा हमने नहीं रखे क्योंकि दिन भी बड़ा बाबरकत है, तो उसी लिहाज से सिर्फ 2 टॉपिक्स हैं। एक तो टॉपिक वो है जो अभी कुछ देर पहले ही मैंने कुछ घंटे पहले एक कम्युनिटी लगाई थी जो कि हमारे ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी गई थी। FIA के अंदर एक ख़ातून है जो मुसलसल सस्ती शोहरत के लिए ब्लैकमेल कर रही है हम लोगों को, और उसको सिर्फ़ एक फ़ेम चाहिए। कभी कहती है कि मुझे डॉलर्स की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ इतना कुछ है, मैं इतनी बड़ी जगह पे रहती हूँ। और डेली आपने उसका देखा होगा जिस तरह मन्नत समाजत से वीडियोस डालती है। तो आज थोड़ा सा उसको एक्सपोज करेंगे, उसको सारी चीज़ें बताएंगे। और कल मेरा जाना हुआ था FIA ऑफिस, उस बारे में आपको कंप्लीट डिटेल देंगे कि क्या बातें हुई हैं वहाँ पे, क्या मामला था, हमने रिटर्न में क्या एप्लीकेशन दिए, जो भी इंशाल्लाह बातें हैं वो सब आपसे शेयर करेंगे। उसके साथ साथ जी आज हमारी प्यारी बहन सितारा सिस्टर का एक व्लॉग आया था जो कि एक दावत के सिलसिले में उनका व्लॉग था, कल दिखाया, जिसमें हमारी हर दिल अज़ीज़ प्यारी बहन ताहिरा अज़ीज़ साहिबा, उनकी सिस्टर हैं, उन्होंने कोई एक दावत अरेंज की थी एक जगह पे, तो वो देखा गया, हमें बहुत खुशी हुई। साथ गेट टुगेदर हुई इनकी फैमिलीज़ की, और वो दावत का क्या सीन था, क्या मामला थे, वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो बस आज दिन ऐसा है, इसमें इतने ज़्यादा टॉपिक्स पे डिस्कशन नहीं करेंगे। जो 2 मेन हमारे टॉपिक्स थे उसमें से जो पहला टॉपिक है वो भी मैंने आपसे शेयर किया, और एक सितारा सिस्टर का, इस पे आज हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं जी अपनी डिटेल के साथ। और आगे बढ़ने से पहले आप सब देखने वालों से बड़ी प्यार से, अदब से, मोहब्बत से मैं आपसे सबसे गुजारिश करता हूँ, और आप हमेशा मेरी बात को समझते हैं। जो नए देखने वाले हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं जी अपनी मेन बात पे, मेन टॉपिक पे चलते हैं। और सबसे पहले जो बात करेंगे वो सितारा सिस्टर की वाली बात पे करेंगे। सितारा सिस्टर का अभी कुछ घंटे पहले एक व्लॉग आया और उसमें देखा कि भाई वो दिखा रही हैं सारी तकरीबात। घर पे उन्होंने ज़बरदस्त लाइटिंग की हुई थी अपने, और बता रही थी कि आज हमें दावत मिली है। काफ़ी टाइम से लेके वो हमें कह रहे थे, हम जा नहीं सके, तो फाइनली आज हम उनकी दावत पे जा रहे हैं। फिर देखा गया कि जब वहाँ दावत पे पहुँची तो फर्स्ट टाइम हमने देखा ताहिरा सिस्टर की, वहाँ सिस्टर थी जिन्होंने उनकी दावत की थी, और बहुत ज़्यादा वो खुश नज़र आ रहे थे। ताहिरा सिस्टर को भी देखा, वो भी बहुत खुश नज़र आ रही थी, और बहुत अच्छा था वहाँ पे सारा सिस्टम। और काफ़ी इनमें जो भी मामला थे हंसी मजाक चलती रही वहाँ पे। उसके बाद जी उनकी अम्मी ने फ़ोर्स किया ताहिरा सिस्टर को कि आप हमारे साथ घर पे चलें, चाय शाय पिएँ और फिर आप जो है दिन अपने घर पे चले जाइएगा। तो ताहिरा सिस्टर ने कहा इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, नेक्स्ट टाइम आपकी चाय ज़रूर पिएंगे। और यहाँ इस वीडियो के तवज्जुह से मैं ताहिरा सिस्टर जो कि डेली बेसिस पे मेरी वीडियो देखती हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लाजमी जाइएगा चाय पीने के लिए, क्योंकि मैंने सितारा सिस्टर की चाय पी है, इलायची वाली चाय, ठीक है। ये ज़रूर पीजिएगा, उनके हाथ की ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त चाय होती है उनके हाथ की। तो मैंने तो काफ़ी दफ़ा पी है उनके घर पे,
तो आप भी ज़रा मौका मिस नहीं कीजिएगा, दावत का इसी तरह बदला लीजिएगा, उनके घर पे जाइएगा और कुछ नहीं, चाय पीजिएगा लाजमी, वो भी इलायची वाली। तो ये तारा सिस्टर के लिए मैसेज है मेरा छोटा सा। तो जी तारा सिस्टर ने भी उनसे इजाज़त ली और वहाँ से जब वो घर के लिए आई तो उन्होंने लास्ट में ये बोला कि कल 12 रबीउल अव्वल के दिन हमारे घर पे मिलाद मुनक्किद होगा और वो लाजमी वीडियो देखिएगा। जैसे आज हम ये वीडियो बना रहे हैं 12 रबीउल अव्वल की, वो कल दिखाएंगे ज़ाहिर है अपने व्लॉग में। तो कल जो भी मतलब उनके घर पे तकरीब होगी 12 रबीउल अव्वल की, वो कल के व्लॉग में हम उनके देखेंगे। और इसी के साथ साथ बच्चे, फैमिली पूरी खुश नज़र आई। अच्छा जी, यहाँ से फिर हम आगे चलते हैं अपनी मेन टॉपिक पे, और वो है जी केस। 2 से 3 दिन पहले उसी मौसूफ़ा ने जो सस्ती शोहरत की हामिल हैं, उनको सस्ती शोहरत चाहिए और हर वक्त उसी के इंतज़ार में होती हैं। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि वो कहती हैं मुझे किसी चीज़ की कमी भी नहीं है और बहुत ही मन्नत समाजत करती रहती हैं वीडियोज़ में कि मुझे सपोर्ट करें, मुझे देखें, मुझे ऐसे करें, मुझे वैसे करें। खैर बेचारी को देखा करें भाई। तो ये बस उन्होंने जो 2-3 दिन पहले हमें एक कम्युनिटी लगा के बताया, उसमें मेरा भी नाम था और भी 17 सपोर्टर्स के नाम थे। उन सबको जो है वो धमका रही थी कि मैंने आपके लिए एप्लीकेशन दे दी है FIA में। भाई देखें, सबसे पहले तो मैं 17 सपोर्टर्स को बोलूँगा कि आप भी उनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दे सकते हैं FIA में। आप सब एजुकेटेड लोग हैं, आप सबके नाम यूज़ किए गए हैं उसके अंदर। तो आप अपने अपने सिटीज़ में उन सब जितने भी जो सपोर्टर्स हैं जिनके नाम दिए हैं, इनके खिलाफ एक एप्लीकेशन दे दें जाके, ताकि आपकी भी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए कि भाई कहाँ हमने इनका नाम लेके बात की है कि फजूल में हमारे जो है नाम यूज़ कर रही हैं और बैठे बिठाए की जो है ना चीज़ें कर रही हैं। हम एक रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं और अपना मौक़िफ़ देते हैं, उस बिना पे ये सबके नाम डाल के और एप्लीकेशन में देती रहती हैं। तो जी सबसे पहले तो इनका झूठ मैं आपसे रखूँ, जो प्रूफ मैंने बोला था, जो इन्होंने गलत बातें की हैं कुछ, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, जो कि मुझे वहाँ पता लगी। कल मैं गया था FIA ऑफिस अपनी एप्लीकेशन दे के, और मैं उनकी तरह यहाँ पे कोई वो टोकन शोकन और ये सारी चीज़ें नहीं दिखाऊंगा। आप सबको पता होगा मैं सितारा सिस्टर के साथ बहुत दफ़ा FIA केसेस में जाता रहा हूँ। इसके अलावा भी जो मेरी फील्ड है, हमारा वक्फन काम काज इस तरह होता रहता है इन डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो हम जाते रहते हैं। तो हमें ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को शो आउट करने की या बताने की या इस तरह टोकन निकाल के उनकी तस्वीरें खींचने की। ये एक हसास इदारे होते हैं, ये अपना काम वो जो कहते हैं ना ऑफ दी कैमरा सारे काम करते हैं, जो भी मामला होते हैं। तो उनसे जब मेरी बात हुई, उनको जब मैं अपनी एप्लीकेशन देने लगा तो उन्होंने कहा आप ये किसके ख़िलाफ़ दे रहे हैं और क्या मामला थे। मैंने उनसे कहा कि 2-3 दिन पहले हमारे ख़िलाफ़ आपके पास एक एप्लीकेशन मौसूल हुई है जिसमें ये मेरा नाम लिया गया है और ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो उन्होंने कहा देखें, सबसे पहले तो जो आप उन मोहतरमा ने जिन अफसर को वो एप्लीकेशन लिखी है उनमें लिखा हुआ है ज़ईम अहमद। ज़ईम अहमद बंदा वहाँ पे है ही नहीं FIA ऑफिस में। आज से 5 साल पहले वो था, आज से 5 साल पहले उनका ट्रांसफ़र हो गया या कहीं और किसी सिटी मूव हो गए या कहीं पे भी चले गए। तो इस ऑफ़िस में जिनके नाम पे इन्होंने एप्लीकेशन मौसूफ़ा ने लिखी है वो उस ऑफ़िस में होते ही नहीं है। पहला झूठ, ठीक है, सफ़ेद झूठ। ज़ईम अहमद के नाम से कोई बंदा है ही नहीं उस ऑफ़िस में। दूसरा, उन्होंने वहाँ शुक्रिया अदा किया असिस्टेंट डायरेक्टर आमिर शेख साहब का। फिर मैंने उनका पता किया तो उन्होंने कहा यार ऐसा कोई अफसर हमारी नॉलेज में नहीं है जो इस ऑफ़िस में हो। किसने बोला? वहाँ FIA के जो लोग बैठे रहते हैं, जो एप्लीकेशन लेते हैं सेल वगैरह में, मैंने उनसे कंफर्मेशन की। तीसरी जो चीज़ थी, जो तीसरा सवाल था मेरा कि जी हमारे ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी गई है और उसमें सितारा सिस्टर का नाम और हम सब सपोर्टर्स के नाम हैं और हमें जो है हालांकि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारी वीडियोस में आके उन्होंने कमेंट्स किए हैं जो हमारे पास प्रूफ पड़े हुए हैं, जिनके साथ में फैमिली टर्म्स है मेरे, साजिद और सितारा सिस्टर के साथ, उनके नाम यूज़ किए गए हैं, उनके बग़ैर परमिशन के उनकी वॉइसेस लीक की गई हैं। वो मोहतरमा एक रियल इस्टेट का काम करती हैं, उन्होंने प्राइवेसी क्यों नहीं रखी कि किसी के वॉइसेस लीक की है, और उन वॉइसेस में ऐसी कोई चीज़ है भी नहीं, ठीक है। अगर कोई उनके ख़िलाफ़ बात बोली गई है उस वॉइसेस के अंदर तो वो प्रूफ करें, वो दोबारा वॉइसेस FIA में आके वो वहाँ पे सुनाएं सबको और दिखाएं जो भी प्रूफ के तौर पर हैं। अच्छा, उनमें उन्होंने कहीं पे भी सितारा सिस्टर ने, साजिद भाई ने उनको कोई डिफेम नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं की जिसके बिहाफ में उन सब पे उन्होंने एप्लीकेशन दी है। और इन्होंने किस परमिशन की वजह से वो यूट्यूब पे वॉइसेस चलाएं, किस वजह से चलाएं, किसके कहने पे चलाएं, इनको किसने परमिशन दी थी वॉइसेस चलाने की, ठीक है। ये जो भी मामला थे ये पहले इनको सॉल्व करने चाहिए थे। सितारा या साजिद ने तो अभी तक उनके साथ जो कन्वर्सेशन की थी उनके पास भी वॉइसेस पड़े हुए हैं, उन्होंने तो यूट्यूब पे नहीं चलाया, उन्होंने तो इनका कोई भी नाम नहीं लिया है।
और जो हमने भी एक अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाई थी उसमें भी इनके खुद के कमेंट्स थे जो हमारी वीडियोस में आके इन्होंने किए हैं। हर बंदे की वीडियोस में जाके इन्होंने खुद कमेंट्स किए हैं जो सपोर्टर्स हैं। तो आप घबराएं नहीं। सबसे पहले तो मैं एक मैसेज दूंगा जितने भी सपोर्टर्स हैं सितारा सिस्टर के, जिन जिन के एप्लीकेशंस में नाम है, सब अपने सिटीज़ में एक एक एप्लीकेशन इनके खिलाफ दे दें। दूसरा, देखने वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको ना देखें, इसका बॉयकॉट करें लेडी का, इनके व्लॉग्स, इनकी वीडियोस कुछ भी ना देखें। ये सिर्फ सस्ती शोहरत चाहती हैं, सस्ती शोहरत की ये हामिल हैं और कुछ भी नहीं है। मैंने आपको 100% प्रूफ्स दिए, ये ऐसे ऐसे काम करती हैं। बताएं, इन्होंने जिन जिन बंदों के जिक्र किया एप्लीकेशन में, जिनके नाम का इन्होंने लिखा है ज़ईम अहमद, वो बंदा 5 साल से FI ऑफिस में नहीं होता है। जिसका शुक्रिया अदा किया आमिर शेख, उसका भी कोई नामो निशान नहीं है उस FI ऑफिस में। तो ये आप इन चीज़ों से इनका अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह की ये लेडी हैं। तो भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने केसेस दें। और जो लोग, एक मैसेज देना चाहूँगा सपोर्टर्स के नाम पे जिन्होंने चैनल्स खोले हुए हैं, सितारा सिस्टर और साजिद भाई की जो सपोर्ट करते हैं, उनमें से कुछ लोग डरपोक हैं। ठीक है, डरपोक का वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि वो कोई सी भी बात सुनते हैं और वो परेशान हो जाते हैं। भाई आप कानून नाफिज करने वाले इदारे सबकी हेल्प के लिए बैठे हैं, किसी एक के लिए नहीं बैठे। आप चले जाएं, आप जाके अपनी एप्लीकेशन दें, पहले मालूमात लें। आप डरते क्यों हैं, किस बात से डरते हैं आप? तो देखिए, सबसे पहली बात ये, आज मैं बेसिकली अपने प्लेटफॉर्म से ये बोलूँगा कि इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के जो मैं बात करता हूँ, मेरी ज़ाती मौक़िफ़ होता है, मेरी सब ज़ाती अपनी सोच होती है और मेरा ज़ाती अपना जो भी होता है फ़ैसला, जो भी मेरी चीज़ें होती हैं, वो मैं ख़ुद अपनी ज़ात से, अपनी मर्ज़ी से कर रहा होता हूँ। इसमें कहीं भी सितारा या साजिद की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। ये क्लियर है बात? ठीक। जब आप चैनल खोलते हैं, किसी को भी देखते हैं, फिर उसकी सपोर्ट में वीडियोस बनाते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा आपको बोल रहा हो या उसको वो डायरेक्टली आपको जानता हो कि नहीं आप हमें सपोर्ट करें। जो लोग इस तरह अभी कुछ दिनों पहले मैं बातें सुन रहा था कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे सितारा साजिद को। क्या सितारा साजिद आपके दरवाजे पे आए थे, बेल बजाई थी कि हमें सपोर्ट करें? आपने उनको कोई वेरिफिकेशन लेटर दिया था कि हाँ भाई ये हमारी तरफ से एक लेटर है, आप अपने पास रखें और हम आपको प्रॉपर सपोर्ट करेंगे? मतलब सितारा साजिद ने कभी भी आपको ये बोला है कि आप चैनल्स बनाएं और हमें सपोर्ट करें आके? आप चैनल्स बनाते हैं, फिर आप उनको, उनके नाम लेके उनको खुद जो है प्रमोट करते हैं, उनकी खुद बातें करते हैं। जब कभी कोई परेशानी आती है तो आप बोलते हैं अब हम साथ नहीं देंगे। तो भाई जब आपको उन्होंने बोला ही नहीं है, ना आपको उन्होंने कोई ऐसी चीज़ कही है, या तो आप इतना मादा रखें, अपने अंदर इतनी बर्दाश्त रखें कि प्रेशर को बर्दाश्त कर सकें। अगर प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर इस तरह की बातें भी ना करें। इससे तो कोई सपोर्टर नहीं होता कि जिस तरह फिर परेशान हो जाए, डर जाए मामला से। कानून सबके लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहले उन चीज़ों के अंदर जाया करें, देखा करें कि असल हकीकत क्या है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आज आपसे शेयर करनी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दे दी है उनके ख़िलाफ़ और सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, रिसीविंग्स भी मौजूद हैं। और जब बारी आएगी हमारी, हमें भी सुना जाएगा, उनको भी भले बुलाएं अगर वो कहती हैं कि मैंने दी हुई है। तो जो हमने अपनी एक वहाँ से वेरीफाई किया सिस्टम को, तो हमें कहीं से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली बकौल उनके कि मैंने दे दी है, तसल्ली है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई कबात वाली बात नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ आज शेयर करनी थी मुझे लाजमी। उम्मीद करता हूँ कि आज की चीज़ें आपकी नॉलेज में काफ़ी इजाफा किया होगा। और साथ ही साथ मैं एक और छोटा सा मैसेज दूंगा यहाँ पे सबीरा जी के लिए। ठीक है, सबीरा जी पाकिस्तानी यहाँ पे वो सिटीज़न नहीं है, वो बाहर कहीं तंजानिया, कीनिया साइड पे होती हैं। वो बहुत अच्छी सपोर्टर है सितारा सिस्टर की। उन्होंने लास्ट टाइम दुबई में इनसे मुलाकात भी की थी, साजिद भाई से और सितारा फैमिली से। तो मैं बेसिकली सपोर्टर्स के लिए बात कर रहा हूँ, उनको क्रिटिसाइज़ करना छोड़ दें। वो बहुत ही एजेड खातून हैं और बहुत एक जस्ट लाइक अ मदर की तरह हमारी जो है ना, वो बेचारी सबके लिए बात करती हैं। अक्सर औकात मैंने उनको लाइव्स में देखा है, जब वो जाती हैं तो उनके साथ बहस मुबाहिसा और बड़ी बदतमीज़ी से पेश आया जाता है। तो ये चीज़ें ना करें। सपोर्टर से रिक्वेस्ट करूँगा, उनको थोड़ा सा मौका दिया करें। और मैं अपने बिहाफ पे उनसे रिक्वेस्ट करूँगा सबीरा जी से कि आप किसी लाइव में ना जाया करें और इस तरह आप जाके अपनी इंसल्ट करवाती हैं। तो इससे बेहतर यही है कि आप किसी की लाइव में ही नहीं जाया करें। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। और बाकी उनकी अपनी मर्ज़ी है, अगर जाती हैं तो जाएं। जो मैं देख रहा हूँ, जो आजकल उनके सपोर्टर्स नाम लेके बोलते हैं कि हम उनके सपोर्टर्स हैं, और उन्हीं के साथ साथ उनको जो है इस तरह जो है इंसल्ट करते हैं, उनके लिए इस तरह की बातें करते हैं। तो इससे बेहतर है कि बंदा ऐसी लाइव्स में ही ना जाए।
तो ये मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, सबीरा जी से, कि वो इस तरह की लाइव में ही ना जाया करें। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आज आपसे शेयर करनी थी, और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते आपसे फिर वही एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो नए देखने वाले हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख़याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।